Good morning, girls. Today's topic is database and database management system. So, first of all, what is database? Database is a collection of interrelated data which helps in efficient retrieval, insertion, and deletion of data from database and organizes the data in the form of tables, views, schemas, reports, etc. इन जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो डेटाबेस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच वी यूज़ फॉर आवर फ्यूचर यूज़. इससे काम करना हमारा आसान हो जाता है. इंटर रिलेटेड डेटा है, रिट्रीवल आसान है डेटा की, इंसर्शन करना आसान है यानी डेटा में कुछ अपडेट्स करना आसान है, डिलीट करना आसान है. ठीक. और इसको हम इन जनरली टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं अगर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो. कुछ व्यूज़ बनाते हैं. व्यूज़ इज़ बेसिकली कॉपीज़ ऑफ दीज टेबल्स जिससे हमारा ओरिजिनल डेटा ना खराब हो. स्कीमाज होते हैं. स्कीमाज मीन्स द आर्किटेक्चर और द बेस ऑफ द टेबल, यानी कौन सी टेबल में कौन सी फील्ड्स होंगी, किस टाइप की होंगी, दैट इज़ द स्कीमा. दैट इज़ डेटा अबाउट डेटा. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज माई एग्जाम्पल इज़ ऑफ यूनिवर्सिटी डेटाबेस. अब यूनिवर्सिटी डेटाबेस में क्या होगा, हमारे स्टूडेंट्स के, फैकल्टीज़ के, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है उनका रिकॉर्ड होगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशंस होंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी. ठीक है. अब उसमें से अगर मुझे किसी का डेटा सर्च करना है तो भी आसान है मेरे लिए, इंसर्शन करना है किसी नए रिकॉर्ड को तो वो भी आसान है, और अगर कोई रिटायर हो गया है या समाव छोड़ के चला गया है तो उसका रिकॉर्ड डिलीट करना भी मेरे लिए बहुत आसान है. तो डेटाबेस मेरा रिक्वायरमेंट जो है इन्फॉर्मेशन का उसको ईजी करता है. क्लियर. अब डेटाबेस को हम मैनेज कैसे करते हैं? डेटाबेस को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा पैकेज है जो डेटाबेस में काम करना आसान बनाता है. जो ऐसा कह लीजिए जो डेटाबेस का फ्रंट एंड है, मींस जो यूज़र इंटरफेस है जिसके थ्रू यूज़र कनेक्ट करता है डेटाबेस से. क्लियर. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या काम करता है? डेटा को डिफाइन करता है, मींस मेरे लिए टेबल्स बनाएगा, उसमें डेटा को इंसर्ट करेगा. अपडेशन में अगर किसी पुराने डेटा पे कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो वो मॉडिफिकेशन करेगा. अगर कोई डेटा डिलीट करना है तो उसको डिलीट करेगा. रिट्रीवल मींस सर्चिंग करना मेरे लिए. एडमिनिस्ट्रेशन मींस कि डेटाबेस को मेरे लिए एडमिनिस्ट्रेट करता है, चेक करता है कि काम सही है या नहीं, इनकम्प्लीट डेटा तो नहीं है, किस तरीके से मुझे डेटा को रखना है, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती. क्लियर. पहले हमारा जो था मेन फोकस या प्रीवियस हम लोग फाइल सिस्टम यूज़ करते थे. हम कंप्यूटर में भी, हार्ड डिस्क में भी फाइल्स बनाते थे और उन फाइल्स के थ्रू हम अपना सारा रिकॉर्ड रखते थे. क्लियर. हर एक डिपार्टमेंट में हर एक की अपनी अलग फाइल होती थी, उसी पे अपडेशंस चलते थे. और आज भी आपको ऐसा कुछ मिल सकता है. आप पुराने अगर किसी ऑफिस में चले जाएं तो वहाँ पर आज भी एक फ़ाइल स्टोर रूम है जहाँ पर आप जाएंगे, आपको कैबिनेट्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में फ़ाइल रखी हुई मिल जाएंगी जिसमें एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स होते हैं या फंक्शनिंग्स होती हैं. क्लियर. बट इन पे सर्च करना है, इन पे डेटा को रिट्रीव करना, डेटा डिलीट करना, डेटा पे मॉडिफिकेशंस करना उतना आसान नहीं था. प्लस इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बहुत होता था. अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास, सबके पास अपनी अलग अलग फाइलें होती हैं, सब ने उसको उस पर डेटा रखा हुआ है. अब सपोज एज अ एम्प्लॉय मैं अगर 3 जगह मेरा डेटा रखा हुआ है, 3 डिपार्टमेंट्स में मेरा डेटा रखा हुआ है, मैं कहीं एक डिपार्टमेंट में जाके अपनी किसी एक डिटेल को चेंज कराता हूँ, अपडेट कराता हूँ, तो बाकी दोनों जगह अपने आप तो होंगी नहीं. उसके लिए क्या है, मुझे वहाँ पर भी जाना पड़ेगा, या जिस डिपार्टमेंट को मैंने डिटेल चेंज करने की एप्लीकेशन दी है वो बाकी दोनों से कोऑर्डिनेट करे. बट ऐसा पॉसिबल होना कई बार मुश्किल होता है. तो इन्हीं सब कुछ वजहों से हम फाइल सिस्टम से डेटाबेस पे शिफ्ट किए थे. तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे रिडंडेंसी ऑफ डेटा. डेटा की कई कॉपीज़ हैं जैसे हम लोग ने पहले बात की थी. अब कौन सी सही है कौन सी गलत है नहीं पता. इनकन्सिस्टेंसी में 2 डिफरेंट जगहों पर एक ही पर्सन का डेटा मैच ही नहीं कर रहा है. मल्टीपल कॉपीज़ हैं, कहीं पर कुछ वैल्यू स्टोर है, कहीं पे कुछ वैल्यू स्टोर है. दैट इज़ इनकन्सिस्टेंसी. उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसको हम सही माने किसको गलत माने. डिफ़िकल्ट डेटा एक्सेस. अगर बहुत छोटी सी कंपनी है जहाँ पे 25-30 एम्प्लॉयज़ हैं, चलिए तब तो आप उसको आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. बट अगर आप ये मान के चलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई बड़ी कंपनी हो जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं और आपको किसी एक पर्सन को रिकॉर्ड सर्च करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. सपोज़ आपको एक किसी पर्सन को सर्च करना है तो उस नाम के कितने और रिकॉर्ड मिलेंगे. अब कितने और फील्ड्स पे आप उसको चेक करेंगे
तो उसी हिसाब से जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ाते जाएंगे, जितनी आप नंबर ऑफ फील्ड्स बढ़ाते जाएंगे, उतना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाएगा सर्चिंग का। क्लियर? तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपने सिस्टम पे फाइल बनाई है, कोई उसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं है अगर, या कुछ नहीं है, तो कोई भी उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, और इस तरीके से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ईजिली लीक होती है, बहुत ईजिली उनको हम थेफ्ट में डाल सकते हैं। फिर कॉन्करेंट एक्सेस नहीं है, मतलब अगर एक ही पर्टिकुलर पर्सन पे कई पर्सन के रिकॉर्ड पे कई डिपार्टमेंट को काम करना है तो वो एक साथ नहीं कर सकते, कॉन्करेंट नहीं एक्सेस कर सकते। पहले एक पर्सन काम करेगा उस रिकॉर्ड पे, उसके बाद कोई दूसरा पर्सन काम करेगा, फिर किसी और को मिलेगा, तो यहाँ कॉन्करेंसी नहीं है। मल्टीपल यूजर्स एक साथ उस रिकॉर्ड को रीड या राइट नहीं कर सकते। बेसिकली राइट तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू भी नहीं कर सकते, बट रीड मल्टीपल लोग कर सकते थे, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बैकअप और रिकवरी में भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पहले हम फाइल सिस्टम बना रहे थे तो कोई बैकअप नहीं था, कोई रिकवरी नहीं थी। अगर डेटा मेरा लॉस्ट हो गया या करप्ट हो गया तो पूरा डेटा मेरा चला जाता था। तो दीज आर द 6 बेसिक रीजंस जिसकी वजह से हम फाइल सिस्टम से एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे स्विच करते हैं। क्लियर? अब एडवांटेजेस की बात करें अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं, एक ही कॉमन डेटाबेस को हमारे सारे डिपार्टमेंट्स एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर वो सब एक कॉमन प्लेस पे एक्सेस कर रहे हैं डेटा को, तो कहीं पर भी डुप्लीकेसी नहीं हो रही है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मल्टीपल कॉपीज़ हैं और सब में डिफरेंट डेटा सेव है। तो एक कॉपी है और एक ही जैसा डेटा सब जगह सेव है, तो यहाँ पर रिडंडेंसी नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी नहीं होती। सेकंड क्या है? शेयरिंग ऑफ फाइल्स बहुत आसानी से है। हमारा जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है वो मल्टीपल यूजर्स को एक साथ एक डेटा एक्सेस करने की परमिशन देता है। तो यहाँ पे कॉन्करेंसी भी है कि एक साथ कई लोग जब उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो कॉन्करेंसी ऑफ डेटा भी है। सर्चिंग आसान हो जाती है, मुझे सिर्फ कुछ की फील्ड्स डालनी है, कुछ नाम अगर मुझे किसी का रिकॉर्ड डालना है, मैंने उसका नाम और फादर्स नेम डाल दिया या डेट ऑफ बर्थ डाल दी, तो पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने चला जाता है। क्योंकि यहाँ कुछ कीज़ बनती हैं, जैसे प्राइमरी की या फॉरेन की, उनके बेसिस पे हम आसानी से सर्च कर लेते हैं। क्लियर? फिर इंटीग्रिटी ऑफ डेटा है, यानी अगर मैंने एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में शेयर कर रखा है, तो अगर मैं चेंजेस फर्स्ट फाइल में कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी फाइल में विजिबल हो जाते हैं। तो इंटीग्रिटी है, कुछ एक ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं फॉरेन की, बेसिकली उनके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और डेटा का इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। सिस्टम क्रैशिंग, अगर सिस्टम क्रैश कर रहा है तो मेरे डेटा की लॉग फाइल्स बनती हैं, यहाँ पर डेटा का बैकअप होता रहता है, तो हम रिकवरी कर सकते हैं आसानी से। सिस्टम क्रैश होने पर भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो मैकेनिज्म है यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड का, और भी मैकेनिज्म्स हैं जैसे ऑटो शटडाउन है, ऑटो पावर अप है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये इंश्योर करता है कि जेन्युइन पर्सन ही इस डेटाबेस को एक्सेस करें। क्लियर? नाउ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला तो है कॉस्ट। इंक्रीज कॉस्ट की बात करें तो यहाँ इंक्रीज कॉस्ट 2-3 जगहों पे, जैसे कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, फिर कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग है, कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन है। ये 3 मेजर कॉस्ट हैं जो बढ़ जाती हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर मैं बात करूँ एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो मुझे हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स चाहिए। तो अगर हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स चाहिए तो उनके लिए अलग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो मुझे परचेज करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी कॉस्टली आते हैं। फिर अगर मैं डेटाबेस को यूज़ करने जा रहा हूं तो मुझे डेटाबेस एजुकेटेड स्टाफ चाहिए जो उस चीज़ को हैंडल करना जानता हो, जो उसमें से चीज़ों को मैनेज करना जानता हो, तो उनकी ट्रेनिंग कराना भी थोड़ा सा कॉस्टली होता है। डेटा कन्वर्जन, मेरा जितना प्रीवियस डेटा है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा करंट डेटाबेस पैकेज के बेसिस पे जो मैंने परचेज किया है या जो मैंने दूसरी कंपनी से लिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे मुझे अपने प्रीवियस डेटा को कन्वर्ट करना होगा। वो कन्वर्जन कॉस्ट भी बहुत हायर होती है, क्योंकि इसके लिए मैं डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइनर्स को हायर करता हूँ जो मेरे लिए ये काम करते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। फील्ड्स पे काम करना है, मुझे स्कीमा डिज़ाइन करना है, मुझे क्वेरी के बेसिस पे अपने आंसर्स निकालने हैं, तो एंड यूज़र के लिए कई बार बहुत ईजी नहीं होता इस पर काम करना। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो अगर ट्रेन किया जाता है तो इन्हीं सब चीज़ों पे इनको ट्रेन किया जाता है, जिससे ये लोग डेटाबेस को ईजिली मैनेज कर सके। नेक्स्ट आता है करेंसी मेंटेनेंस। मींस मैं अपने डेटाबेस को परमानेंटली चेक करता रहता हूँ कि ये अपडेटेड है या नहीं, कोई थ्रेड्स तो नहीं आ रही है। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल इशू है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको भी अपडेट करता रहता हूँ। परफॉर्मेंस में कई बार हम कहते हैं कि काफ़ी स्लो होता है। रीज़न,
अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटाबेस है तो उसमें सर्चिंग करने में टाइम लगता है, उसमें अपडेट करने में टाइम लगता है, मुझे ढूंढना है तो चीज़ों में थोड़ा सा टाइम मेरा लगेगा। दैट्स वाई मैं कहता हूँ इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो हो जाती है जब मेरा डेटाबेस बहुत बड़ा। अगर छोटा डेटाबेस है तो परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। क्लियर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अपग्रेड एंड रिप्लेसमेंट साइकिल्स। अगर मैं कॉन्टीन्यूसली अपने डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हूँ, उसमें वैल्यूज़ प्लेस कर रहा हूँ, डेटा प्लेस कर रहा हूँ, तो एक टाइम आता है जब उसका मेमोरी फिल होती है, मुझे उसको अपग्रेड करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट साइकिल्स चलाने पड़ते हैं। मीन्स जो पुराना डेटा है उसको मैं कहीं और स्टोर करता हूँ, अपने मेन सर्वर को खाली करता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब बहुत टाइम टेकिंग होती हैं कई बार और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस है। क्लियर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, दैट इज डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, और उनके बीच का डिफरेंस वो हम लोग फर्दर अगले लेक्चर्स में देखेंगे। क्लियर गर्ल्स। अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पिंग ऑन द आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच गर्ल्स।